हेलो, इस वीडियो में हम द पेस फॉर लिविंग चैप्टर को पढ़ेंगे जिसको लिखा है आर.सी. हचिंसन ने, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जो कि कंटेम्प्रोरी यानी कि समकालीन समाज के सेंसिटिव इश्यूज़ को टच करते हैं। इस पाठ में आर.सी. हचिंसन जो है मॉडर्न मैन की एगोनी यानी कि तकलीफ़ों को एड्रेस करते हैं, कैप्चर करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से ज़्यादा अनड्यू प्रेशर यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है इंसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर। तो अब हमारा कहानी स्टार्ट होता है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो, मतलब यह है कि मैंने एक नाटक देखा डबलिन में, डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। जिस नाटक में जो मुख्य किरदार था वो एक मक्के का व्यापारी था, एक छोटे से गाँव में, आयरलैंड के एक छोटे से गाँव में था वो व्यापारी। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एनग्जाइटीज़, हिज हार्ट वाज डिकी, उसके पास बहुत सारी एनग्जाइटी यानी तकलीफ़ें थी। उसका जो हृदय था वो छोटा था। उसका नेफ्यू यानी कि उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैज़ अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे। उसकी वाइफ को जो एक आइडिया था कि एक दिन में मैं एक हॉलीडे पर 10 पाउंड खर्च करूं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इस तरह से कह सकते हैं कि जो जीवन की रफ्तार है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम हार्ट। इस दुविधा में, इस समय में उसने एक अंदर से उसकी आवाज़ आई, दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो कहते हैं कि एक ऐसा एरोप्लेन है जो कि 1000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर के रफ्तार से चल सकता है, जो कि बहुत तेज़ है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एन्चांटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा जादुई लाइन था। द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, उसकी जो कंप्लेन है अपनी स्थिति से बिल्कुल अलग थी। उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी सिचुएशन उसका जीवन है, ना कि उससे प्लेन से उसका मतलब होना चाहिए था, लेकिन वो प्लेन के बारे में शिकायत कर रहा है। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे आयरिश गेट अ सटल ट्रूथ बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। ये भले ही कॉमेडी था, लेकिन ये मुझे सबसे सही उदाहरण लगा कि आयरलैंड के लोग जो हैं ये ऐसी सच्चाइयों को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट, आपने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति क्या उसका मतलब था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मुझे तेज गति से कोई नफरत नहीं है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मुझे कार में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पसंद है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग इट इज़ नॉट माई कार, जब तक मैं चला रहा हूँ और ये कार मेरी नहीं है तब तक मुझे बहुत मज़ा आता है। आई अडोर द मशीन्स दैट हॉल्ड्स यू अबाउट ए बेरेसेटा टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे सीम्स मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में डिनर करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्ट्री अनुभव होगा हमारे लिए, मेरे लिए। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, मैं मानता हूँ कि इस इतनी तेज़ी से चलने से हमारा जो ट्रैवल का पूरा सेंस है, पूरा जो खुशी है वो चला जाता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन अ समरसेट और स्पेन, आपको जो खुशी मिलती है बस में चलने की, वो खुशी एक एरोप्लेन में लंदन में डिनर करके अगले दिन न्यूयॉर्क में जाने लंच करने के लिए, वो खुशी आप समरसेट के बस में मिल सकती है, लेकिन एरोप्लेन में नहीं मिल सकती है कि वो बहुत फास्ट है। उसमें आपका जो भी सेंस ऑफ मतलब ड्रामा है वो मिलेगा, लेकिन वो खुशी नहीं दे सकता है। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा दे सकता है ना कि जॉय दे सकता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, ये ऐसा खुशी है, ये ऐसा एक्साइटमेंट है जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिला। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी is where the mental activities of our time tend as they naturally do to follow the pace of machines। मुझे उस जगह पे दिक्कत होती है जब हमें अपने दिमाग की स्पीड को मशीन की रफ्तार से मैच कराना हो, तो वहाँ पे लेखक को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। आई स्पीक विच प्रिजुडाइज बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं पूर्वाग्रह से बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि बहुत धीरे सोचते हैं। दोज हु आर कर्स्ड विथ spread they escalate, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over, मतलब ये हुआ कि बहुत धीरे सोचने वाले, बहुत मतलब जिनका दिमाग फास्ट नहीं है, लेखक उन लोगों में से है। I am one of those who are guaranteed to get lowest marks in any intelligence test, मैं उन लोगों में से हूँ जिसको सबसे ज़्यादा कम मार्क्स मिलेंगे किसी भी टेस्ट में। because those tests or all the ones I have come across seem to designed to measure the speed of your mind more than anything else, मतलब यह है कि जो भी टेस्ट होते हैं वो आपकी स्पीड की जांच करते हैं, आपके दिमाग कितना तेजी से काम कर सकता है इसकी जांच करते हैं। इसलिए लेखक को लगता है कि उसे सबसे कम मार्क्स मिलेंगे कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा समय अंतराल के अंदर ही। ऑब्वियसली
वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडिकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। हम जैसे लोग जो कि बहुत धीरे सोचते हैं वो जीवन को चलाने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैंडिकैप महसूस करेंगे, क्योंकि उनके पास तेज सोचने की क्षमता नहीं है। बट what I am thinking about just now is not so much the practice of use of one's mind as to use for enjoyment। पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल यूज नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल इंजॉयमेंट के लिए कैसे करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जब मैं सिनेमा में जाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही धुंध में पाता हूँ। आफ्टर 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment। मुझे 2 से 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ देखना पड़ता है कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी दे, मुझे एनलाइटनमेंट दे, ताकि मुझे पता चल सके आखिर सिनेमा में चल क्या रहा है। I whisper, मैं फुसफुसाता हूँ, Is this the same girl as the one we saw in the beginning? क्या ये वही लड़की है जो हमने शुरू में देखी थी? And she whispers back, No, there are 3 girls in this film। और वो फुसफुसा कर जवाब देती है कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक ऊंची कद की ब्लॉन्ड लड़की, ब्लॉन्ड मतलब जिसके बाल भूरे होते हैं, जो अंग्रेजों के होते हैं जो जैसे। अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, अ मीडियम साइज ब्रूनेट। तो ये तीनों लड़कियां हैं, ब्रूनेट मतलब जिसके बाल काले होते हैं। तो ये तीनों लड़कियां हम इस फिल्म में है। कॉल देम A, B and C। A, B, C उनका नाम दे देते हैं। द हीरो इज द मैन हु टेक्स ऑफ हिज हैट व्हेन ही कम्स इंडोर्स। हीरो वो आदमी है जो कि अपना हैट उतारता है जो घर के अंदर आता है। तो ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स B, C, A इन दैट ऑर्डर। हीरो को हमारे प्रेम होता है 3 लड़कियों से, पहले B से होता है, फिर C से होता है, फिर A से होता है, इस ऑर्डर में। एंड सो इट प्रूव्स to be there you have a mind which has trained itself to work in high gear। ये उसके पास एक ऐसा दिमाग है, मतलब उसकी पत्नी के पास जो कि हाई गियर यानी कि तेज स्पीड में भी काम कर सकता है। as a matter of fact it can work in other gears just as well। मतलब कि किसी की भी गियर में बढ़िया से काम करता है उसकी पत्नी का दिमाग। but my point is that the most of my fellow patients in the cinema don't think fast enough to keep comfortably with rapid changes of scene and action। मतलब ज़्यादातर जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं वो सीन बदलता है तो समझ जाते हैं। they think much faster than the people did 30 years ago। वो जो है 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे ज़्यादा तेज सोच पाते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। मतलब ये है कि जो लोग आज तेज नहीं सोच पाते हैं उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए इन कुछ प्रश्नों को देखते हैं। Where did the writer watch the play? तो राइटर ने कहाँ प्ले यानी नाटक को देखा? तो डबलिंग में। Who was the chief character in the play? तो चीफ कैरेक्टर कौन था? तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। Does the writer dislike rapid movement in every field? क्या राइटर को, क्या लेखक को हर जगह तेज गति से नफरत है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। In which situation does the writer find himself in a cinema? तो अपने सिनेमा में कैसी स्थिति में पाता है अपने आप को? तो राइटर अपने आप को एक होपलेस फॉग की सिचुएशन में पाता है, धुंध की सिचुएशन में पाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? तो अपने आप को स्लो थिंकर मानता है। तो इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।